तो कहा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशा होगा। आज भी जो किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं उनको आंदोलनजीवी, परजीवी, आतंकी और खालिस्तानी बताया जा रहा है। तो कहा है कि मुल्क लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं, मुल्क लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं। अब हुकूमत में सब मक्कार नजर आते हैं और देश की आज़ादी में लुटा दी जाने हमने, और गद्दारों को हम ही गद्दार नजर आते हैं। देश की आज़ादी में लुटा दी जाने हमने और गद्दारों को हम ही गद्दार नजर आते हैं। कि सेना के नाम पर इन्होंने ये जो पूरा हमला था ना, पूरी तरह से प्रायोजित हमला था। ये हमला कोई जो है संयोजित नहीं था कि जो है संयुक्त था, ये प्रायोजित हमला था, पूरी तरह से ये प्री प्लान्ड था। क्यों जो है अर्नब गोस्वामी के पास जो है उनको पता चल गया था कि क्या होगा। ये कहते हैं हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, 300-400 आतंकी मारे, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक में तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया है, अल जजीरा से लेके रसिया 24 से लेके जो है BBC लंदन, तमाम TV चैनल, तमाम जो इंटरनेशनल चैनल है वहाँ गए और उन्होंने कहा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ पर आप गए खाली जो है जगह पर बम फेंक करके भाग गए। कभी लेकिन मुझे शर्म आती है जनरल GD बख्शी को जनरल कहते हुए, शर्म आती है। आपने देखा होगा तमाम TV डिबेट में जनरल GD बख्शी को कहते हैं ये हिंदुस्तान के लोग कीड़े मकूड़े हैं, सुअर के बच्चे हैं, कुत्ते के बच्चे हैं। अर्नब को जब पुलिस पकड़ के ले गई तो उनका दर्द किस तरह से छलक रहा था, जबकि अर्नब के ऊपर जो है बकायदा जो है 302 का केस था, जिसका जो फाइनेंशियल करवाया था उसका पैसा नहीं चुका पाए और उसने आत्महत्या कर दी। बिल्कुल, सबसे पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए हमारी 44 जांबाज सैनिक सैनिक शहीद हुए थे, उनको जो है नम आँखों से जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जिस तरह से ये सरकार जो है 2 साल पहले जो हुआ, तो कहा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशा होगा। जिस तरह से 2 साल पहले हमारे देश के 44 जांबाज CRPF के जो सैनिक हैं पुलवामा हमले में शहीद हो जाते हैं, उसके बाद आज तक जो है CBI जांच नहीं होती है। DSP रविंदर सिंह को जो है जमानत पर जो है उसकी रिहाई हो जाती है, उसके बाद जो सरकार है आज तक CBI जांच नहीं करा पाई और आज 2 साल हो गए हैं। और जिस तरह से वो जो सैनिक शहीद हुए वो किसानों के बेटे थे। आज भी जो किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं उनको आंदोलनजीवी, परजीवी, आतंकी और खालिस्तानी बताया जा रहा है। तो कहा है कि मुल्क लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं, मुल्क लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं। अब हुकूमत में सब मक्कार नजर आते हैं और देश की आज़ादी में लुटा दी जाने हमने और गद्दारों को हम ही गद्दार नजर आते हैं। देश की आज़ादी में लुटा दी जाने हमने और गद्दारों को हम ही गद्दार नजर आते हैं। यही आलम है कि जिस तरह से हमारे जो कोई हमारा भाई है, कोई हमारे जो है चाचा हैं, ताऊ हैं, और जो इन किसानों के बेटे हैं वो जाकर के बॉर्डर पर सीमा की रक्षा करते हैं और वो बॉर्डर सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। बाप खेत में शहीद हो जाता है, बेटा जो है सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है, और उन्हीं के बापों को जो है किस तरह से खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकी कहा जाता है। ये सरकार समझ ले कि जो है जिस तरह से कहा जाता है कि सीमा पर जवान और खेत पर किसान, तो खेत पर उनका जो है पिता है और सीमा पर उनका बेटा है। तो इस तरह की सरकार जो है मानसिकता निकाल दे। जी, ये कह रहे हैं ना कि आपने कहा कि मतलब पुलवामा अटैक हुआ, हाँ, लेकिन उसी के बाद जो है सेना के नाम पर वोट मांगा गया और लोगों ने सरकार भी बनाई। बिल्कुल, ये तो बहुत दुखद और शर्मनाक था कि आपने कहा है कि सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। सियासत इसी तरह से, ये जो सियासत, जिस तरह से सियासतदान हो गए हैं ना, ये हिंदू मुसलमान, और सबसे बड़ा शर्मनाक तो यह कि सेना के नाम पर इन्होंने ये जो पूरा हमला था ना, पूरी तरह से प्रायोजित हमला था। ये हमला कोई जो है संयोजित नहीं था कि जो है संयुक्त था, ये प्रायोजित हमला था, पूरी तरह से ये प्री प्लान्ड था। क्यों जो है अर्नब गोस्वामी के पास जो है उनको पता चल गया था कि क्या होगा। ये कहते हैं हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, 300-400 आतंकी मारे, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक में तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया है, अल जजीरा से लेके रसिया 24 से लेके जो है BBC लंदन, तमाम TV चैनल, तमाम जो इंटरनेशनल चैनल है वहाँ गए और उन्होंने कहा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ पर आप गए खाली जो है जगह पर बम फेंक करके भाग गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। और आपने कहा कि हमने 300-400 सैनिक मार दिए, आपने कहा हमने मसूद अजहर के दामाद को मार दिया, कहीं बहनोई को मार दिया, कोई नहीं मारा आपने सिर्फ जो है सेना के नाम पर वोट बैंक हथियाया और उसी पुलवामा हमले को करवाया। और उसके बाद आपने कुर्सी हथियाली 2019 की, और यही उड़ी हमला करवाया था आपने 2017 से ठीक पहले। हर हमला चुनाव से ठीक पहले क्यों हो जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना होता है, एक हमला करा देते हैं सेना के ऊपर और पूरी सहानुभूति, और कहते हैं हमने जो है बदला ले लिया, हमने पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारा, हमने ये किया, हमने वो किया। अगर मारा भी होता तो हमारे सैनिक मारने गए थे, वो क्रेडिट सैनिकों को मिलना चाहिए। लेकिन कोई बता रहा है हमने 250 मारे, कोई बता रहा है 300 मारे, कोई 400, कोई 450, कोई 500। आंकड़ा किसी के पास नहीं है।
लेकिन आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, अब तक जो जांच हुई कुछ पता नहीं चला कि उन्होंने सीधा कहा कि पाकिस्तान ने हमला किया था पुलवामा में। नहीं तो कहाँ जांच हुई? सीबीआई जांच हुई? अभी तक पता चला कि जो 350 किलो RDX है, 3 क्विंटल 60 किलो जो RDX है वो कहाँ से आया? जो गाड़ी थी वो कहाँ से आई? चेक पोस्ट से गाड़ियाँ, जो चेक पोस्ट था क्यों हटाया गया? क्यों चेक पोस्ट से गाड़ियाँ चली गई? क्यों वही बस पता चली जो बगैर बुलेट प्रूफ थी? बाकी सब जो बसें बुलेट प्रूफ थी और उन पर कुछ अटैक नहीं हुआ, लेकिन वो बस कैसे पता चली कि ये बुलेट प्रूफ नहीं है? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं संज्ञान के घेरे में है और इन पर जांच होना बहुत जरूरी है। जब तक जांच नहीं हो जाती, आपने क्यों नहीं सीबीआई जांच करवाई? क्यों नहीं आपने जांच करवाई? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन सरकार को डर है और सरकार को कहीं ना कहीं डर है कि अगर जांच होगी तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो है तमाम सबूत निकल करके सामने आएंगे। तो सरकार नहीं चाहती है कि उस मामले की जांच हो। आज का ये जो आंदोलन है, आज के दिन ये पुलवामा के शहीदों को समर्पित कर दिया गया है। बिल्कुल। जिस तरह से पूर्व सैनिक आज स्टेज पर बैठ करके आज संचालन कर रहे हैं, क्या लगता है ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने देखा होगा कि यहाँ पर तमाम जो सैनिक हैं, रिटायरमेंट सैनिक है, BSF के एक जवान थे तेग बहादुर यादव। आपने खूब नाम सुना होगा तेग बहादुर यादव का। उनको जो है सिर्फ इस वजह से बर्खास्त किया गया था क्योंकि वो सेना में दिखा रहे थे कि इस तरह की दाल दी जाती है, इस तरह का खाना दिया जाता है। उस खाने का विरोध करना, उन्हें सरकार का विरोध नहीं था, वो खाने का विरोध था, लेकिन सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं हमारा विरोध है और उसके बाद उनको जो है BSF से बर्खास्त कर दिया था। वही जो सैनिक थे वो बनारस से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पर्चा भरा, उनके बाद उनका जो है पर्चा कैंसिल करवा दिया गया। उन्हीं तमाम सैनिकों को एक मंच समर्पित था क्योंकि आज जो है पुलवामा हमले की बरसी है और वो हमारे जो सैनिक, आज मोहब्बत का दिन होता है, वैलेंटाइन डे वाला दिन होता है, लेकिन अब हमें जो है मोहब्बत, जिन्होंने देश के खातिर मोहब्बत दिखाई और देश के खातिर मर मिट गए जो सैनिक, तो उन सैनिकों को लिए ये जो पूरा मंच है हमने उन्हें समर्पित कर दिया और तमाम जो है आए और उसके बाद ये मंच पर उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और बिल्कुल ये रंग लाएगा। देखिए, देश में आपको नहीं लगता कि जो पूर्व सैनिक है वो भी दो धड़ों में बटा हुआ, दो हिस्सों में? कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ बीजेपी के समर्थक हैं। बिल्कुल, बीजेपी के समर्थक वो हैं जो राजनीति करना चाहते हैं, जिन्हें बाकी राजनीति में आगे जो है भविष्य बनाना है अपना, वो बीजेपी के समर्थक हैं। जनरल जो BK सिंह है यहाँ से जो सांसद है गाजियाबाद से, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो वो सेना में थे, जनरल थे, इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद जो है आज वो सेना वो है सांसद है। तो जिनको अपनी राजनीतिक रोटियाँ जो है सेकनी है, अपनी राजनीति चमकानी है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो बाकी समझता है, अन्नदाताओं का दर्द समझता है, जो अन्नदाताओं के बैकग्राउंड से आया है, जिसने खेती किसानी करके जो है आगे बढ़ा है, जो अपने जिनके माता पिता और जो जिनके भाई आज भी खेती किसानी करते हैं, वो अन्नदाताओं के साथ है। जो अन्न खाता है वो अन्नदाताओं के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसको अपनी चंद रोटियां, जो राजनीतिक रोटियां सेकनी है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनरल GD बख्शी हमेशा पूर्व सैनिक है, बहुत दिन वहाँ पर रहे हैं, कश्मीर में भी रहे और भी जगह रहे, लेकिन वो हमेशा तारीफ करते हैं सेनाओं की, मोदी की खास। बिल्कुल, मुझे ना शर्म आती है, आपने जनरल GD बख्शी का नाम लिया ना, मुझे शर्म आती है। मैं हालांकि इतना बोलता नहीं हूँ कभी, लेकिन मुझे शर्म आती है जनरल GD बख्शी को जनरल कहते हुए, शर्म आती है। आपने देखा होगा तमाम TV डिबेट में जनरल GD बख्शी को कहते हैं ये हिंदुस्तान के लोग कीड़े मकूड़े हैं, सुअर के बच्चे हैं, कुत्ते के बच्चे हैं। अर्नब को जब पुलिस पकड़ के ले गई तो उनका दर्द किस तरह से छलक रहा था, जबकि अर्नब के ऊपर जो है बकायदा जो है 302 का केस था, जिसका जो फाइनेंशियल करवाया था उसका पैसा नहीं चुका पाए और उसने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद किस तरह से जो है आंदोलन कर रहे थे, इनको आपने तमाम TV डिबेट में देखा होगा। इनका भाषा का स्तर देखिए, ये कहीं से जनरल कहलाने के लायक नहीं है। जनरल GD बख्शी जिस तरह से जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उससे कहीं भी नहीं लगता कि ये जनरल है और इस सेना में रहे हैं, क्योंकि सेना में रहने वाले व्यक्ति का इस तरह का भाषा का स्तर नहीं रहता। आप अपनी भाषा को मर्यादित रख के भी जो है तमाम चीजें कह सकते हैं, लेकिन जनरल GD बख्शी जो है हमेशा अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपने तमाम TV चैनल में देखा होगा कि किस तरह उनकी जो है भाषा अमर्यादित होती है। तो जनरल GD बख्शी को जनरल कहना ये यही शर्मनाक है। जनरल GD बख्शी रहे होंगे सेना में, लेकिन उनको सेना का सम्मान शायद नहीं पता, नहीं तो वो इस तरह की बातें नहीं करते। लेकिन सेना में जो लोग हैं वो जब रिटायर होते हैं तभी मोदी के विरोध में आते हैं, उनसे पहले खुलकर क्यों नहीं बात करते? क्योंकि भाई आप सरकार में हैं, सरकार है, वो सत्ता है, लोग अगर करते हैं विरोध। तेग बहादुर यादव ने किया तो था, BSF में था, उसने बताया था कि खाना जो है इस तरह का दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया था, उठा के बर्खास्त तो कर दिया था। नौकरी का भी तो डर है, बच्चों का घर भी तो चलाना है। यही तो आज सारे सांसद विधायक कई लोग चाहते होंगे कि जो है हम किसानों के साथ आए, समर्थन में आए, लेकिन उनको अपनी कुर्सी भी बचानी है, अगली बार लोकसभा का टिकट भी लेना चाहते हैं। मन
मन से किसानों का समर्थन करते हैं, लेकिन आकर के खुल करके समर्थन नहीं करना चाहते हैं। हिम्मत इतनी नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमें जो है अगली बार टिकट भी चाहिए। अब बताइए, मुजफ्फरनगर से या जो है बागपत से जो सांसद चुने गए संजीव बालियान या सतपाल मलिक, वो भी जो है मन से करते होंगे समर्थन, किसानों का समर्थन करते होंगे, लेकिन खुलकर नहीं आ सकते हैं। बस यही है कि खुलकर नहीं आना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि अगली बार टिकट भी चाहिए, इसी वजह से जो है खुलकर समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। इस चुनाव से ये जो अभी आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के बीच में अगर कोई चुनाव होना है तो पश्चिम बंगाल के चुनाव होने हैं। बिल्कुल, ये पश्चिम बंगाल का चुनाव आखिर ये सरकार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है किसानों को लेकर के, और चुनाव की तैयारी बीजेपी कर रही है और 18,000 रुपए किसानों को देने की बात कर रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी देखिए इस यहाँ जो है उनके प्रधानमंत्री कार्यालय के आसपास 10, 12, 15 किलोमीटर के दायरे में सिंघू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और ये कुंडली बॉर्डर और यहाँ पे दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर, हर जगह जो है किसान अपनी समस्याओं को लेकर के पिछले 78 दिनों से 80 दिनों से आज 2.5-3 महीने होने वाले हैं, 215 से अधिक किसानों की मौत हो गई है। वो लोग अपनी जायज मांगों को लेकर के यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या मंत्री यहाँ पर उनको समझाने नहीं आया कि इस कृषि कानून का फायदा क्या है। लेकिन वे बंगाल जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव है, ये चुनावी लॉलीपॉप वहां थमाते हैं जहां चुनाव होता है। आप योजनाएं भी देखिए इनको, वहां ये घी की, आप देखिए जब यूपी में चुनाव था, घी की नदियां जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, दूध की नदियां जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। यही जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज बिहार में दे करके आए थे, आपने देखा होगा 2015 के चुनाव में ही, जहां जो है चुनाव आता है, जहां ये वोट मांगने जाते हैं, वहां के लिए सारी सौगातें हो जाती हैं। इनकी सारी सौगातें, सारी योजनाएं उसी प्रदेश के लिए होती हैं। अब ये बंगाल में जाएंगे तो सारी सौगातें बंगाल चुनाव में ये दे देंगे, सारी सौगातें, और जब यूपी में चुनाव आएगा तो सारी सौगातें यूपी के लिए देंगे। तो लगातार यही कर रहे हैं, जबकि पूरे देश को पता चल गया है कि किसान आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं, ये पूरा जो किसान आंदोलन है वो कहीं ना कहीं जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है। पूरे देश में इस किसान आंदोलन की जो आग है, आग की जो लपटें हैं पूरे देश में फैल गई हैं, और पूरा देश इनकी जो है कथनी और करनी को समझ चुका है कि इनकी कथनी क्या है और करनी क्या है। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये बंगाल से जो है इनके लिए जो नतीजे आएंगे वो आप देख लेना कि किस तरह से जो है नतीजे आते हैं। लेकिन बंगाल के अंदर तो अब जय श्री राम और बनाम महाकाली के जो 2 गुट में बट गए। ये क्यों बांटते हैं? जय श्री राम पर इनका एग्रीमेंट है। जय श्री राम, हम लोग गांव में रहते हैं, मैं जो है धर्म से मुस्लिम हूं, लेकिन सुबह से शाम तक मैं राम राम करता हूं। चाचा राम राम, ताऊ राम राम। राम किसी एक के थोड़ी है, राम आपके थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का एग्रीमेंट है राम पर कि आप जो है राम पर एग्रीमेंट कर लेंगे। आप जब जय श्री राम कहते हैं तब डर लगता है, क्योंकि आपने जो है उस नारे को सांप्रदायिक नारा बना दिया है कहीं ना कहीं। आप बार बार, मैं सुबह से शाम तक मैं हर मंदिर में जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ, हर धार्मिक स्थल के सामने मेरा सर जो श्रद्धा भाव के साथ झुक जाता है। लेकिन ये लगातार जो जय श्री राम, हम रामवादी हैं, आप जो है बाकी जो पार्टियां हैं वो रामद्रोही हैं, आप रामवादी हैं। तो क्या ममता बनर्जी हिंदू नहीं है? ममता बनर्जी हिंदू नहीं है, ममता बनर्जी राम को नहीं मानती है। ये आप क्यों हर चुनाव में बांटते हैं? ये बांटने की जो राजनीति कर रहे हैं ना, इन्होंने राम के नाम पर इनकी दुकान चल रही है। जिस दिन राम का सहारा लेना बंद कर देंगे ना, उस दिन इनकी दुकान पर जो है धार्मिक दुकान पर ताला पड़ जाएगा। ये धर्म के नाम पर लगातार राजनीति कर रहे हैं। आप भी देखे होंगे कई जगह जय श्री राम के नारे लगा करके लोगों की हत्या भी हुई। बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद है। कभी राम ने कहा है, राम कहते हैं, मुझे चंद लाइनें याद आती हैं, दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है कि बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। अरे मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या राम ने मस्जिद तोड़ी थी, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था, या राम ने मस्जिद तोड़ी है। तो जिस तरह से ये जो चीज़ें बांटने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से दुखद है। आप बांटने की राजनीति बंद कीजिए। आप जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान के नाम पर वोट की जो राजनीति है उसको बंद कर दीजिए। आपका मुद्दा जो है वो अस्पताल और स्कूल कॉलेज और जो है किसानों की आमदनी, किसानों गरीबी, भुखमरी और रोजगारी होना चाहिए, ना कि मंदिर मस्जिद। क्या लगता है बंगाल के अंदर किसान प्रधानमंत्री मोदी को जो चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं
उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से अगर ये बात नहीं मानते ना, किसानों को जो है ये सड़कों पर लेकर के आए हैं, यही वो किसान है जो सरकार को सड़कों पर लाएंगे। और ये साफ सीधी बात है, आप लिख कर ले लीजिए और जब नतीजे आएंगे उसके बाद आप मिल लीजिएगा कि किस तरह से जो है बंगाल के चुनाव के नतीजे आए हैं। क्योंकि अगर इस जो है किसानों को सड़कों पर लाए हैं, इन्हीं किसानों ने कुर्सी पर बिठाया था प्रधानमंत्री मोदी को और मुख्यमंत्री योगी को, तो जो है इस सड़कों पर आने में अभी टाइम नहीं लगेगा। जी।